कुछ दिनों बाद मिनाटो अपने घर में आराम कर रहा होता है। वो सोच रहा था कि आखिर वो कब जागेगा। अबेंडेड डोमेन की ताकत रोकने के लिए उस छोटे बर्ड ने अपनी सारी पावर का इस्तेमाल कर दिया था, इसलिए वो गहरी नींद में चला गया। तभी एगामी उसे समझाता है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा, क्योंकि फीनिक्स जैसे क्रिएचर्स बहुत टफ होते हैं। ये सुनकर मिनाटो थोड़ा शांत हो जाता है। इसके बाद मिनाटो एक बॉक्स लेकर सीलिंग मैजिक की प्रैक्टिस शुरू कर देता है। यागामी उससे पूछता है कि वो क्या कर रहा है। तब मिनाटो उसे बताता है कि वो अमीदा रासू की पावर को कंट्रोल करना सीख रहा है। उसका आइडिया था कि अपनी एक्सोरिस्ट पावर को अलग अलग चीजों से सील करके हरामा को स्ट्रॉन्ग गोस्ट से लड़ने में मदद करे। यागामी उसके एक्सपेरिमेंट में इंटरेस्ट दिखाता है, लेकिन तुरंत बोलता है कि ये सारी मैजिक बॉक्स से लीक हो रही है। फिर वो समझाता है कि मैजिक सील करने के लिए दिमाग में उस चीज की क्लियर इमेज होना जरूरी है। लेकिन ये सुनकर मिनाटो हंस पड़ता है। कुछ दिन बाद मिनाटो फिर कंप्लेन करता है कि एक और वायर ने उसका घर खरीदने से मना कर दिया। वो सोचता है कि इतना अच्छा कंट्री साइड हाउस होने के बाद भी कोई भी वायर आखिरी समय पर पीछे क्यों हट जाता है। असल रीजन यागामी जानता है, लेकिन चुप रहता है। तभी वो कहता है कि स्प्रिंग सीजन आ चुका है। अपनी मैजिक से पूरे गार्डन में सुंदर सा पूरा उगा देता है। पिंक ट्रीज देखकर मिनाटो हैरान हो जाता है। यागामी बताता है कि वो अपनी आई से ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक यूज करता है, लेकिन मैजिक यूज करते ही वो फिर से छोटे साइज में आ जाता है। तभी मिनाटो समझ जाता है कि हर इंसान को वही तरीका चुनना चाहिए जो उसके लिए नेचुरल हो। इसी वजह से वो डिसाइड करता है कि ये अपनी एक्सोरिस्ट पावर नोट्स में सील करेगा, क्योंकि उसे नोट्स लिखने की आदत है। जब वो मेमो पैड पढ़ रहा पर काम कर रहा था, तभी बाहर बैट्स गाने लगे। उसकी आवाज़ सुनकर यागामी हो को बुलाता है और वो तुरंत नींद से जागकर बाहर उड़ जाता है। कुछ देर बाद मिनाटो 3 पैरट्स के साथ जंगल में बैम्बू सूट ढूंढने जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इन प्लांट्स की ज़रूरत क्यों है। तब पैरट्स बताते हैं कि बैम्बू वाटर उसका दिमाग फ्रेश करेगा और मैजिक प्रैक्टिस में मदद करेगा। घने फॉरेस्ट को देखकर मिनाटो थोड़ा डर जाता है, लेकिन वो पैरट पर भरोसा करके आगे बढ़ता रहता है। उन्हें पता भी नहीं चलता कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उधर मिनाटो के घर में फूजी और रैन और यागामी मजे से पार्टी कर रहे होते हैं। फूजिन बताता है कि वही सारे वायर्स को डराकर भगा देता है। जैसे ही कोई खास क्लाइंट आता है, वो उसे अपने डोमेन में फंसा देता है। यागामी कहता है कि वो लोगों के साथ बहुत मीन बिहेवियर कर रहा है, लेकिन रेइजन उसे याद दिलाता है कि यागामी ने भी पहले अकीजो पर डेंजरस डोमेन इस्तेमाल किया था। तभी फुजिन आसमान में एक और अबेंडेड डोमेन देखता है, जो मिनाटो की तरफ बढ़ रहा होता है। दोनों स्पिरिट हैरान थे कि इतने सारे डोमेन आखिर मिनाटो की तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं। फुजिन सोचता है कि मिनाटो को पावर दे देनी चाहिए, लेकिन यागामी मना करता है। वो कहता है कि अगर मिनाटो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया तो वो इंसानों जैसा नहीं रहेगा। उधर जंगल में मिनाटो थक चुका था। आखिर वो बांस वाले स्पॉट पर पहुंच जाता है। फेरेट्स उसे बताते हैं, बैम्बू सूट खोजने को कहते हैं, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो हॉल लाना तो भूल गया। बेचारा मिनाटो छोटी गार्डन प्रॉपर प्रॉपर से सूट निकालने लगता है। तभी अचानक एक विशाल बियर उसके सामने आ जाता है। जोर से दहाड़ता है। मिनाटो डर डर कर पीछे हट जाता है और सोचता है कि शायद मरने की एक्टिंग करनी चाहिए। तभी आगामी मैजिक से उसकी की बॉडी कंट्रोल करके बताता है कि बियर फ्रेंडली है। बाकी पेरेंट्स भी कहते हैं कि बियर उसे धन्यवाद देना चाहता है, क्योंकि उसने किरण की मदद की थी, जिसके बाद बियर खुद उसकी मदद करने लगता है। वो अपने बड़े बड़े पंजों से जमीन फाड़ कर सारे बैम्बू सूट बाहर निकाल देता है। इतनी आसानी से काम होता देख मिनाटो डरते हुए भी खुश हो जाता है। थोड़ी देर बाद बियर उसे बैम्बू सूट का बड़ा सेट देता है। फिर सब लोग मिलकर फ्रेश बैम्बू सूट खाने लगते हैं। मिनाटो पूछता है कि ये मैजिक बढ़ाने में कैसे हेल्प करेंगे। तभी यागामी कैजुअली बोलता है कि ये बैम्बू सूट मैजिक नहीं बढ़ाते। तभी मिनाटो को समझ आता है कि यागामी सिर्फ टेस्टी स्नैक्स खाने आया था। यागामी हंसते हुए कहता है कि वो बस रिलैक्स करवाना चाहता था। अगले दिन मिनाटो यागामी को सोगी खोल खेलना सिखाता है। शुरुआत में यागामी सोचता है कि मैजिक मास्टर होने की वजह से वो आसानी से जीत जाएगा, लेकिन मिनाटो उसे बार बार हरा देता है। लगातार हारने के बाद यागामी इरिटेट हो जाता है और वो चीटिंग करने का फैसला करता है। वो अपनी विंड पावर से चुपके से मिनाटो के सोगी फिशेस हिलाने लगता है, लेकिन मिनाटो उसकी चाल तुरंत पकड़ लेता है और उसे घूरने लगता है। तभी अचानक मिनाटो के पॉड में एक गोल्डन लाइट निकलने लगती है। मिनाटो घबरा जाता है, लेकिन यागामी आराम से कहता है कि ये बस कोई लास्ट स्पिरिट है जो यहाँ से गुजर रही है। ये रोशनी में एक अजीब मरमैन बाहर आता है, जिसका नाम
इबिसुदा होता है, खुद को मिनाटो का गेस्ट बताता है। मिनाटो पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है। तब इबिसु कहता है कि उसने ऐसे इंसान को के रूमर सुनी थी जो मैजिक पावर इस्तेमाल करता है। इसके बाद वो पूरे गार्डन को देखने लगता है और उसकी खूब तारीफ करता है। तभी उसकी नज़र किरण पर पड़ती है। किरण उसे घूरने लगता है, लेकिन इबूसी तो उसे देखकर दिल हार बैठता है। उसे लगता है कि शायद उसे इस ब्यूटीफुल क्रिएचर से प्यार हो गया है। थैंकफुली मिनाटो उसे कोई वियर्ड हरकत करने से पहले ही रोक देता है। कुछ देर बाद इबूसी बियर्ड में हॉट स्प्रिंग को नोटिस करता है और याकामी से पूछता है कि वो उसमें बात ले सकता है। परमिशन मिलते ही वो खुश होकर बदले में ढेर सारी टेस्टी स्नैक्स देता है। इस स्नैक्स देखकर मिनाटो तुरंत पूछता है कि क्या उसमें उसके फेवरेट फिलिंग भले हैं ताकि या नहीं। इबूची हंसकर बोलता है कि इसमें उसके हर पसंदीदा स्नैक्स भी लाए हैं। कुछ देर बाद इबूसी आराम से हॉट स्प्रिंग में सूख रहा होता है। तभी वो मिनाटो को देखकर कहता है कि अब वो इंसानों के रास्ते से थोड़ा दूर जा चुका है। मिनाटो कंफ्यूज हो जाता है और मतलब पूछता है, लेकिन इबूसी बात टाल देता है। कुछ दिन बाद मिनाटो फिर फीलिंग पावर की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी उस गार्डन में एक ब्लैक फॉक्स दिखाई देती है। मिनाटो सोचता है कि शायद ये कोई नया विजिटर है, लेकिन फॉक्स बार बार हॉट स्प्रिंग की तरफ देख रहा होता है। वो धीरे से पूछती है कि क्या ये घर उसका है। मिनाटो बताता है कि हाँ, वो सिर्फ यहाँ केयर टेकर है। फॉक्स फिर बाग की तरफ देखने लगती है। मिनाटो समझ जाता है कि ये बात लेना चाहती है, लेकिन शर्म के कारण पूछ नहीं पा रही। तब मिनाटो खुद उसे बात यूज करने के लिए ऑफर देता है। फॉक्स पहले मना करती है और कहती है कि वो एक एरेंट पर निकली है, लेकिन जब मिनाटो उसे लंच का लालच देता है तो वो तुरंत मान जाती है। वो अपना नाम सुमुगी बताती है और कहती है कि वो बाथ के माउंटेन डेली की सर्वेंट है। फिर एक एक्साइटेड होकर वो पूछती है कि खाना होममेड है या नहीं। मिनाटो कहता है कि खाना पूरी तरह होममेड है, लेकिन उसे नहीं पता कि फॉक्स को पसंद क्या आएगा या नहीं। लेकिन सुमुगी तो खुश होकर पागल हो जाती है। वो एक्साइटेड में अजीब अजीब आवाजें निकालने लगती है। उसकी आवाज सुनकर सोरा यागामी उठ जाता है। जैसे ही सुगुमी उसे देखती है वो तुरंत रिस्पेक्ट से ग्रीट करती है। ये देखकर मिनाटो शॉक हो जाता है। तब यागामी बताता है कि उसकी स्टेट्स काफी हाई है। सुगुमी भी मानती है कि वो बहुत हाई रैंक डेली है। जिसके बाद सुगुमी खाना खाती है। पहला बाइट लेते ही वो मिनाटो की कुकिंग की फैन बन जाती है। वो इतनी तारीफ करती है कि रुकती ही नहीं और कुछ ही मिनटों में सारा खाना खत्म कर देती है। खाना खत्म होने के बाद वह अपना स्पार्क उतारती है और रिटर्न गिफ्ट के तौर पर मिनाटो को एक गोल्डन पीस देती है। सुमुगी बताती है कि यह उसके मास्टर के सीक्रेट गार्डन का स्पेशल फ्रूट है, लेकिन वो वार्निंग भी देती है कि मिनाटो इसे खा नहीं सकता क्योंकि उसका शरीर इतनी एनर्जी हैंडल नहीं कर सकता। हालांकि पीस कभी भी खराब नहीं होगा, इसलिए वह इसे डेकोरेशन की तरह घर में रख सकता है। मिनाटो गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेता है। तभी सुमुगी प्राउडली बताती है कि उसके मास्टर ने ये गिफ्ट सिर्फ अपने गार्डन की सुपियोरिटी दिखाने के लिए भेजा है। ये सुनकर यागामी तुरंत बोलता है कि अगर मिनाटो नहीं खा सकता तो वो पीस खुद खा लेगा। मिनाटो पूछता है कि क्या वो सुमुगी के मास्टर को जानता है, लेकिन यागामी कुछ नहीं बताता। फिर मिनाटो सुमुगी से पूछता है क्या वो हॉट स्प्रिंग में बात लेना चाहेगी। सुमुगी खुशी से मान जाती है, लेकिन फिर पूछती है कि मिनाटो वो भी उसी के साथ स्प्रिंग में नहाता है। मिनाटो कैजुअली बोल देता है कि हाँ, वो भी यूज करता है स्प्रिंग को। ये सुनते ही सुमुगी समझ जाती है कि मिनाटो पूरी तरह जैसा फील नॉर्मल ह्यूमन जैसा फील नहीं हो रहा। ये बात सुनकर मिनाटो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। सुमुगी के जाने के बाद वो यागामी से पूछता है कि क्या वो खुद भी इंसान जैसा फील नहीं होता। वो मानता है कि हमेशा से थोड़ा स्पेशल था, लेकिन अब स्पिरिट्स के साथ रहते रहते उनकी मैजिकल वर्ल्ड का हिस्सा बन चुका है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं वो लोगों की मदद करते करते अपनी ह्यूमैनिटी ही ना खो दे। लेकिन यागामी उसे शांत करता है और वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मिनाटो, तुम हमेशा इंसान ही रहोगे और उसी तरह अपनी जिंदगी खत्म करोगे। ये सुनकर मिनाटो काफी रिलीफ फील करता है। फिर यागामी उसे सलाह देता है कि वो अपने पास्ट के बारे में सोचे। शायद उसकी कोई पुरानी मेमोरी उसे फीलिंग पावर का सीक्रेट छुपा रही हो। तब मिनाटो अपने बचपन को याद करने लगता है। उसे याद आता है कि जब वो सिर्फ 5 साल का था, तब उसने पहली बार एक सुपर नेचुरल स्पिरिट देखी थी। वो एक क्यूट गर्ल स्पिरिट थी जो उसके ग्रैंडपा के घर में रहती थी।